wa watashi no nawa wa Shita desu. Watashi wa Indojin desu ka? Genki desu ka? Hello guys, I am Ishita. So let's learn. आज अपन पढ़ेंगे Japanese writing system. What is Japanese writing system? Japanese writing system क्या होता है और Japanese में क्या आपको पता है कि 3 प्रकार के राइटिंग सिस्टम्स होते हैं, कौन कौन से? अगर आपको नहीं पता तो चलिए आज अपन देखते हैं इस वीडियो में. सो लेट स्टार्ट. तो सबसे पहले आता है अपना हिरागाना. हिरागाना को अपन जैपनीज में ऐसे लिखते हैं. यूज नेगेटिव जैपनीज वर्ड्स, ग्रामर, पार्टिकल्स. ये यूज होते हैं नेगेटिव जैपनीज के लिए, वर्ड्स के लिए, और जो ग्रामर पार्टिकल्स होते हैं. सेकंड आता है कटाकाना. कटाकाना जैपनीज में ऐसे लिखते हैं. ये यूज किए जाते हैं फॉरेनर वर्ड्स, ब्रांड नेम्स एंड साउंड इफेक्ट के लिए. जैसे कटाकाना होता है वो यूज़ किए जाते हैं फॉरेनर वर्ड्स के लिए, और अगर ब्रांड्स नेम्स होते हैं, किसी भी ब्रांड का नाम होता है, तो वो किससे यूज़ किया जाता है? कटाकाना से यूज़ किया जाता है. कांजी. व्हाट इज़ कांजी? कांजी यूज चाइनीज चैरिटीज यूज इन जापानीज. जो कांजी होती है वो जापान से आए हुए, चाइना से आए हुए चैरिटिक्स होते हैं और उनको यूज़ किए जाते हैं जापान के अंदर. कांजी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है. सबसे पहले हिरागाना लर्न करना होता है अपन को. हिरागाना बेसिक्स होता है, कटाकाना, फिर कांजी और फिर हिरागाना. एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन. एग्जाम्पल अरिगातो. अरिगातो ऐसे लिखते हैं. कुछ हिरागाना के अंदर कुछ लेटर सी होते हैं हिरागाना के, तो ये होता है अरिगातो. अरिगातो को अपन बोलते हैं थैंक यू इन इंग्लिश, और मतलब धन्यवाद. पढ़ते हैं कटाकाना की एग्जाम्पल्स. कुछ कटाकाना ऐसे लिखे जाते हैं और इसका मतलब है कोही. कोही कोही का मतलब होता है कॉफ़ी. क्या होता है? कॉफ़ी. और कांजी एग्जाम्पल्स देते हैं. ये है जापान. जापान को जैपनीज में नीहो बोलते हैं. सो इधर लिखा हुआ है नीहो मतलब जापान. सो जापान कुछ इस तरीके से लिखते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं. अब अपन देखते हैं हिरागाना. हिरागाना ऐसे यूज किए जाते हैं. कुछ हिरागाना की होते हैं ए ई उ ए ओ. कटाकाना. कटाकाना ए ई उ ए ओ. कांजी. अब हम देखते हैं हिरागाना, कटाकाना, कांजी के अंदर क्या अंतर होता है. हिरागाना और कटाकाना में ये अंतर होता है, जैसे अपन लिखे अ, तो मैंने लिखा अ, कुछ ही हिरागाना का होता है, और ही कांजी के मतलब कटाकाना के अंदर ऐसे लिखा जाता है. ऐसे मैंने लिखा ई मतलब आई, ये था अ. आई मैंने लिखा तो आई को हमारे जापान में ई बोलते हैं, तो कटाकाना में ऐसे लिखा जाता है. ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेम ही होते हैं, बस उनका जो राइटिंग सिस्टम्स होता है वो अलग अलग होता है. हिरागाना और कटाकाना, कांजी में कुछ अंतर देखिए. अ ई उ ए ओ. अ मतलब अ को हमारे अ बोलते हैं, आई को हमारे ई बोलते हैं, ई उ ओ. यू को हमारे ऊ बोलते हैं और ओ को अपने ऊ बोलते हैं. जापान के अंदर अ को अ, आई को ई को ऊ, यू को ऊ, ओ को ओ. अ ई उ ए ओ. सो ये अपना होता है. ये भी अ ई उ ए ओ ही लिखा हुआ है. ये मैंने लिखा है कांजी. कांजी अब देखो कांजी के अंदर मैंने कांजी को कांजी ही लिख दिया. मैंने ये कांजी लिखा है. तो कांजी कैसे लिखते हैं? ऐसे ऐसे. कांजी सबसे ज़्यादा हार्ड मानी जाती है, और कांजी हार्ड इसलिए मानी जाती है क्योंकि जापान के अंदर सबसे हार्ड जो होती है मतलब चाइना से आए हुए होते हैं. तो ये हो गया हिरागाना मतलब कांजी, हिरागाना, कटाकाना, हिरागाना, कटाकाना. ये अपने अंतर देख लिए हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि हिरागाना कितने होते हैं, कटाकाना कितने होते हैं, कांजी कितने होते हैं. हिरागाना कुल मिला के 46 होते हैं, कटाकाना भी 46 होते हैं, बट जो कांजी होते हैं वो 5 इतने ज़्यादा होते हैं. अब आप खुद ही देख सकते हो ये जो कांजी सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. एडजेक्टिव, नाउन्स और वर्ब्स के लिए कांजी यूज़ किए जाते हैं. कटाकाना मैंने बताया था ब्रांड्स के नेम्स उनके लिए यूज़ किए जाते हैं. कांजी हार्ड मानी जाती है जापान के अंदर, बट
जापान के जो स्टूडेंट्स होते हैं 1 दिन में 100 कांजी याद कर लेते हैं। सो जो कांजी होती है वो इतनी ज़्यादा मतलब इतनी होती है, और कांजी जो होती है वो सबसे हार्ड मानी जाती है, बट जापान में ज़्यादातर कांजी ही यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको जापानी सीखनी है तो सबसे पहले अपन को हिरागाना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले अपना होता है हिरागाना। तो अपना क्या होता है, फर्स्ट होता है हिरागाना। तो अपना सबसे पहले हिरागाना होता है, फिर कटाकाना होता है, सेकेंड कटाकाना, थर्ड होता है अपना कांजी। कांजी होता है अपना। सबसे पहले अपन को हिरागाना, कटाकाना, कांजी सीखना होता है। सो जब अपन हिरागाना सीखते हैं तो हिरागाना में बेसिक्स वर्ड्स आते हैं, जैसे देखो अ, ई, उ, अ, ओ, फिर आ गया क। ऐसे ही आते हैं जैसे क, की, कु, क, क। तो कई कई जो वर्ड्स होते हैं ना वो सेम ही होते हैं, जैसे अ लिखो या तो फिर अपन अ लिखो ऐसे करके, या तो फिर लिखो ओ। ये कई कई वर्ड सेम सी होता है, बस उनका लिखने का तरीका अलग होता है, अ, ओ। सो ऐसे ही है, जैसे मैंने कटाकाना और कांजी में यही अंतर होता है, बस कटाकाना और हिरागाना में बस यही अंतर होता है। ये जो लिख के बताया है वो है हिरागाना, और मैं अब आपको बताती हूँ कि कटाकाना और हिरागाना में क्या अंतर होता है। मैंने बताया था कि हिरागाना और कटाकाना में अब क्या अंतर होता है, मैं बताती हूँ। अब ये देखो, ये है हिरागाना। हिरागाना इधर लिखूंगी मैं लेटर्स, कटाकाना इधर। मैं अभी हिरागाना और कटाकाना के वॉवल्स लिखती हूँ। सबसे पहले अ, ई, उ, अ, ओ। फिर ऐसे ही है अ, फिर ई, फिर उ, मतलब उ, फिर अ, फिर ये ओ। तो यही अंतर है, दोनों मतलब दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है, बस सिस्टम अलग होता है, राइटिंग सिस्टम अलग होता है लिखने का। यह अ, ये जैसे मैंने लिखा अ, तो ये भी अ ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। हिरागाना कटाकाना में बस यही डिफरेंस होता है, लिखने का तरीका अलग होते हैं। हिरागाना किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, नेगेटिव वर्ड्स के लिए और ग्रामर पार्टिकल्स के लिए, और कटाकाना किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ब्रांड्स नेम हो गया एंड वो फॉरेनर नेम्स के लिए कटाकाना यूज़ किया जाता है। आपको समझ में आ गया हिरागाना क्यों यूज़ किया जाता है, कटाकाना क्यों यूज़ किया जाता है, और इनके डिफरेंसेस क्या है, इनके डिफरेंसेस क्या हैं। तो अपन को पता चल गया इनके डिफरेंसेस क्या हैं, हिरागाना कटाकाना में क्या अंतर होता है, और कांजी हार्ड क्यों मानी जाती है, इसलिए उनके जो लिखने के तरीके होते हैं, कांजी के जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। तो अगर आप सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आपने फर्स्ट टाइम किया है तो आप कांजी बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे। सबसे पहले अपन को हिरागाना पढ़ना है, फिर कटाकाना, फिर कांजी। और ये है, ये राइटिंग सिस्टम है जो मैं आपको बताई हूँ। हिरागाना कटाकाना कांजी में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है, कितने राइटिंग सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंस क्या है, कैसे लिखते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, सब चीज़ बताई हूँ। जैसे अरिगातो अगर मैंने लिख के दिखाया तो अरिगातो कैसे लिखते, हिरागाना में लिख के दिखाया तो आपने देखा था क्या डिफरेंस होता है। कोहू लिख के दिखाया था, मतलब कॉफ़ी लिख के दिखाया तो आपने देखा था कटाकाना में क्या डिफरेंस है। और कांजी के अंदर मैंने जापान लिख के दिखाया था। अब देखो कांजी, जैसे ये हो गया, ये मैंने लिखा, ये किया, ये किया, ये किया, कांजी। क्या है ये, कांजी। क्या है ये, कांजी। तो ये मैंने लिखा है, तो ये क्या है, निहोंगो, मतलब अब मैं लिख देती हूँ ये मैंने जापान। ऐसे ही होता है कांजी के अंदर, बस वो लिखने का तरीका अलग होता है, और कांजी हमेशा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। इसलिए मैंने आज आपको बता दी हिरागाना कटाकाना कांजी के अंदर क्या डिफरेंस है, कैसे किस चीज़ के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं
तो आप सबसे पहले प्रयास करिएगा तो हिरागाना का करना, फिर कटाकाना का करना, फिर कांजी का करना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, जाने, अरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।